हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज फाइन। सो किसी भी चार्ट को समझने के लिए या किसी भी अपकमिंग मार्केट्स की अच्छी एनालिसिस के लिए हमारे पास 4 की पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग होना और उसकी अप्रोच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि मार्केट की ओपनिंग पैटर्न क्या होती है, मार्केट किस पैटर्न से ओपन होता है। दूसरी चीज़ कि मार्केट की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसी होती है पूरी लाइव मार्केट में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो एंड तीसरी चीज़ की मार्केट की एक एक्यूरेट लेवल्स होती हैं जो 2 से 3 लेवल्स होती हैं जिसके ऊपर मार्केट पूरे दिन अपनी एक्टिविटी करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो कि या तो मिक्स वन डायरेक्शनल अपसाइड या डाउन साइड की स्ट्रक्चर होगा या वो मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर होगा। दो ही स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड चौथी चीज़ कि मार्केट की पूरे दिन की रेंज क्या होगी। एंड लाइव मार्केट में लिस्ट बट नॉट लास्ट, लाइव मार्केट में हम कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे मार्केट की, आइदर वो अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी या मिक्स डायरेक्शन रहेगी, यानी कि मिक्स सेंटिमेंट में हम किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कब कॉल लेंगे कब पुट लेंगे, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और इनको कैसे अप्रोच करेंगे इसकी एनालिसिस हम करेंगे अपकमिंग मार्केट्स के लिए जो कि 12 दिसंबर की होंगी। सो उससे पहले एक शॉर्ट रिकैप करते हैं जो भी मैंने कल की एनालिसिस दी थी आपको इन 4 की पॉइंट के बेसिस पे, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या एक्यूरेसी रही, आइए देखते हैं। देन हम बात करेंगे कल की। तो इस शॉर्ट रिकैप में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मार्केट कुछ हमारी स्टार्ट होती है हमारी ये जीरो लेवल्स के ये -1 लेवल से। आप यहाँ देखोगे स्टार्ट यहाँ पे होती है एंड देन ब्यूटीफुली मार्केट जीरो लेवल्स से आती है एंड देन वहाँ से एक रिवर्स आती है एंड देन मार्केट अगेन एक अच्छी खासी रैली लेकर के +1 लेवल पे पॉज लेती है एंड देन एक रिवर्सल आती है जो कि जीरो लेवल्स के बफर जोन पे आती है एंड देन मार्केट +2 लेवल्स को टच करके एंड देन मार्केट पूरे दिन इन +1 लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेट करके एंड हो जाती है। तो इसकी एक्यूरेसी मुझे क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, इसे मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये इसकी एक्यूरेसी है। जो भी मैं लेवल्स आपको फाइंड करके ये सारी चीज़ें एक दिन पहले आपको एडवांस में दी जाती हैं और सारी स्ट्रेटजीज़ मैं एक दिन पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से, सारे ट्रेडर से आप एक दिन एडवांस रहो और एक दिन पहले रहो। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी इसकी एक्यूरेसी निकल के आती है जो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। और ये सारे लेवल्स वेल एल्गोरिदम बेस्ड मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं। ये कोई नॉर्मल लेवल्स नहीं होती हैं कि एक्यूमुलेटेड जोन्स को या प्रीवियस डे लो हाई को मैं मार्क कर रखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्योर कैलकुलेशन से निकल के आती है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी 100% से आगे की होती है। और ये एक दिन की नहीं है, आप किसी भी दिन चले जाएँ प्ले लिस्ट में और 5-10 मिनट की मेहनत होंगी, 2-4 मिनट की, आप उसको देखें, बैक टेस्ट करें एंड यू कैन सी द रिजल्ट। सो अगर मैं इसकी बात करूँ आज की मार्केट की, तो आज की जो ओपनिंग पैटर्न थी वो हमारा डाउन टू अप था। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट की 2 ही ओपनिंग पैटर्न होती हैं, पहली डाउन टू अप होता है और दूसरी अप टू डाउन होता है। तो आज की जो ओपनिंग पैटर्न आप देखोगे तो ये डाउन टू अप था। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये था चौथा पार्ट। मैंने हमेशा आपसे बताया है कि हर वीडियोस में मैं आपको क्लियरली बता रखा है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर ये वन डायरेक्शनल अपसाइड का स्ट्रक्चर था एंड वन डायरेक्शनल अपसाइड के स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स होते हैं, चाहे वो मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर हो या वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो। चारों में ही 4 ही पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स में बस माइनर से डिफरेंस ये होता है कि वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में जो भी पहली, दूसरी और तीसरी होती है वो 4 पार्ट्स इक्वल नहीं होते हैं। हमेशा जो डाउन साइड की जो रिवर्स होगा वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस के, यानी कि पहली, दूसरी एंड तीसरी हमेशा दूसरी से बड़ा होगा एंड चौथा जो होगा वो तीसरी से छोटा होगा। तो इस तरीके से और होती हैं 4 पार्ट्स। बट होता क्या है कि मिक्स सेंटिमेंट में चारों पार्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, मोर और लेस। तो ये होती है माइनर सी डिफरेंस। तो अगर आज की मैं बात करूं तो ये पहला पार्ट था हमारा, दूसरा पार्ट ये था एंड तीसरा पार्ट ये था एंड चौथा पार्ट ये था। मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि जो चौथा पार्ट होता है हमेशा 2 से 3 स्विंग के साथ में होता है और वो 2 से 3 स्विंग के साथ मोस्ट प्रोबेबली मार्केट चौथी पार्ट जो होती है वो कंप्लीट करता है 3 स्विंग की मदद से। और बहुत से केसेस में एक शार्प रिवर्सल आएगी डाउन साइड की तरफ और मार्केट एंड हो जाती है। तो
तो ये जरूरी नहीं कि हर बार 3 स्विंग के साथ में ही चौथा पार्ट हो, बट मोस्ट प्रोबेबली होता है। और जरूरी नहीं कि ये जो भी बाकी के 3 रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनमें स्विंग नहीं हो सकते हैं, या स्विंग हो भी सकते हैं, स्विंग नहीं भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है मार्केट के पोटेंशियल पे। मार्केट में अगर शार्प मोमेंट रहा, अच्छी खासी पोटेंशियल रही, तो मार्केट बिना स्विंग क्रिएशन के एक शार्प मूवमेंट देता है, आइदर वो अप की हो या डाउन की हो। बट होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर पोटेंशियल लो होती है, लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है, थोड़ा ट्रैप करना होता है, देन उसमें ये चीज़ें स्विंग का रोल इसके अंदर आता है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से जो हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो वन डायरेक्शनल अपसाइड के स्ट्रक्चर था। एंड उसमें अगेन ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। चौथे पार्ट को मैंने सर्कल से दिखाई है। तो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट की जो ओपनिंग थी वो डाउन टू अप थी, यानी कि डाउन टू अप। अच्छा, जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमेशा डाउन टू अप वाले पार्ट से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा, और सपोज अगर मार्केट की ओपनिंग ये अप टू डाउन होती तो हमारी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। हमारी ऑलवेज जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो डाउन टू अप वाले मूव से ही हम काउंट स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कि डाउन टू अप ये पहला पार्ट हो गया, तो ये दूसरा हो जाएगा, एंड तीसरा ये, एंड चौथा ये। और ये चौथे पार्ट को मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ये जो होता है ये मार्केट का बिल्कुल दलदल होता है, और इसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। हमारी जो टारगेट होती है 360 प्लस पॉइंट कैप्चर करना, और वो इनिशियल फेज में बहुत ब्यूटीफुली हो जाती है। सो ज़्यादा हमें ग्रिड नहीं पालना होता है। तो आप एक्यूरेसी की बात अगर मैं दिखाऊं तो आप, और मैंने हमेशा आपको बताया था कि 2 से 3 लेवल पे ही मार्केट पूरे दिन वर्क करेगी, जो कि आप देख सकते हो, पहली, दूसरी एंड तीसरी, 3 लेवल पे ही मार्केट पूरे दिन अपनी बैंक निफ्टी ने एक्टिविटी करी। और ये सारे लेवल्स आपको मैंने एक दिन पहले निकाल रखे थे। ये कुछ अपसाइड के मैंने 4 लेवल्स दिए थे, एंड ये डाउन साइड के कुछ 4 लेवल थे। और मैंने आपसे लाइव मार्केट की डायरेक्शन के लिए ये भी बता रखा था कि 0 लेवल्स के अगर नीचे मार्केट सस्टेन करके और -1 का ब्रेकडाउन अगर दे देते तो पूरे दिन बैंक निफ्टी जो है पूरे दिन डाउन साइड की तरफ वर्क करेगी, और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वो डाउन साइड की करेगी, वन डायरेक्शनल डाउन साइड की करेगी। बट अगर वो -1 का पे सपोर्ट लेती है, देन वो उसकी डायरेक्शन अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड पूरे दिन बैंक निफ्टी का जो होल सेंटिमेंट दिखेगा वो आपको अपसाइड की दिखेगी। तो हुआ एज इट इज़। तो 4 पॉइंट्स मार्केट ने बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाई करा। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने हमें निराश किया हो। तो ये होती है पावर ऑफ कैलकुलेशंस, और अच्छी अप्रोच रखोगे तो आप हर दिन आपको एक्यूरेसी यही मिलने वाली है। अब आइए अगले दिन की हम बात कर लें, 12 दिसंबर की। तो मार्केट की अगर मैं बात करूं आपसे, एक मार्केट के अंदर सपोज कि हमारे ओपनिंग पैटर्न मार्केट की हमेशा 2 होती हैं। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मार्केट हमेशा 2 ही पैटर्न से स्टार्ट होता है, या तो डाउन टू अप वाले पैटर्न पे स्टार्ट होगा ओपनिंग इसकी, या अप टू डाउन से होगा। तो सपोज कि मार्केट अगर डाउन टू अप होता है तो ये वाला फॉर्मेशन पहले आपको दिखेगा, ये वाली पार्ट आपको पहले दिखेगी, जो कि 1 लेवल तक भी हो सकती है या 2 लेवल्स पे भी हो सकती है, डिपेंड करता है मार्केट की पोटेंशियल पे। तो सपोज कि अगर मार्केट की जो ओपनिंग अगर डाउन टू अप दिख रही है, आपको पहली कैंडल ग्रीन दिख रही है, देन नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन होते हुई होने जा रही है, तो आपको समझ जाना होगा कि मार्केट जो है कि अब जो है ये ओपनिंग पैटर्न इसकी डाउन टू अप है, एंड डाउन टू अप है तो हमारी पहला पार्ट ही, हमारी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होती है। तो हमारा हमेशा पहला पार्ट जो होता है वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का, वो डाउन टू अप होता है, एंड दूसरा पार्ट जो होता है वो अप टू डाउन आता है, एंड तीसरा पार्ट का जो फॉर्मेशन होता है अगेन वो अपसाइड का होता है। एंड जो ये चौथा पार्ट आप देखोगे, मैक्सिमम टाइम जो होता है कि ये 2 से 3 स्विंग के हेल्प से ये उसका एक कॉम्बो होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग एंड तीसरा स्विंग, और स्विंग ये हमेशा अलाइंड हो, लोअर लो हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, या हायर हाई हो, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल पीपीटी में या एनिमेशन वीडियोस में या बुक्स में दिखाई जाती हैं, बट रियल सिनारियो में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको हमेशा जो भी ये लास्ट के जो 3 स्विंग्स दिखेंगे वो अलाइन नहीं मिलेंगे, बहुत मैक्सिमम चांस होता है कि अलाइन ना हो। तो ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं, और बिना ऑर्डर में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मार्केट का जो पहला स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट है वो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। तो हमारा जो मेन जो टारगेट होता है अप्रोच करने के मार्केट की, तो अगर सपोज की ओपनिंग अगर डाउन टू अप होती है तो हमारी एंट्री वहीं से होंगी, एंड हमारा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा। बट सपोज कि अगर मार्केट की ओपनिंग अगर ये अप टू डाउन होती है कुछ इस तरीके से
एक सेकेंड, सपोज कि मार्केट की अगर ओपनिंग कुछ इस तरीके से होती है डाउन टू अप, देन पहली रेड कैंडल के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे पुट के लिए एंट्री लेंगे एंड जो भी टारगेट नेक्स्ट टारगेट होगा वहां हम एग्जिट हो जाएंगे एंड देन वेट करेंगे कि एक सपोर्ट की जो कि इन किसी एक लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट ले रही होगी, देन हम वहां से पहली पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये हमारा पहला पार्ट नहीं होगा, इसको हम पहला पार्ट कंसिडर कभी नहीं करेंगे। अगर मार्केट अप टू डाउन स्टार्ट होती है देन हम सपोर्ट पे अपसाइड की कॉल लेंगे। तो अगर सेकंड पैटर्न पे मार्केट ओपन होती है तो इन पहली मूव एंड दूसरी मूव में ही हमारा 360 प्लस पॉइंट कैप्चर हो जाती है। सो हमें ये पूरे दिन चार्ट पे बने रहने की जरूरत नहीं होती है, पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। एक से दो ट्रेड मोर देन इनफ होता है और आपकी टर्मिनल बिल्कुल क्लोज हो जानी चाहिए, ग्रिड बिल्कुल पालनी नहीं है। तो और सपोज कि अगर अब लाइव मार्केट में हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो डायरेक्शन हम इस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है ये हेल्प करेगा। एंड और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज की अगर सपोज कि मार्केट जीरो लेवल्स के ऊपर स्टार्ट होता है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट की पूरी सेंटिमेंट जो रहने वाली है वो पॉजिटिव साइड रहने वाली है। एंड +1 लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 200% कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट पूरे दिन जो एक्टिविटी करेगा वो अपसाइड का करेगा और ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इस तरीके से ये अपसाइड में करेगा। और मार्केट की जो भी रेंज रहने वाली अपसाइड की वो मार्केट ये इन्हीं 2 से 3 लेवल के ऊपर पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करेगी स्टार्टिंग के। एंड सपोज कि मार्केट के अंदर एक्सट्रीम अगर गैप अप आ जाता है तो मार्केट ये लास्ट के 2 से 3 लेवल्स पे ये पूरी अपनी वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हुई दिख सकती है। या अगर मार्केट साइडवेज रही, रेंज बाउंड रही, तो वो मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। बट होगा दोनों में सेम ही, 4 पार्ट्स होंगे। बट मिक्स सेंटिमेंट में होता ये है कि 4 पार्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो इसलिए वो साइडवेज लुक लाइक दिखता है। ठीक इसी तरीके से हम डाउनसाइड की तरफ कैसे वर्क करेंगे, तो मार्केट सपोज कि डाउनसाइड की तरफ स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में और सस्टेन कर जाती है जीरो लेवल्स का रेजिस्टेंस लेके, देन मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट का पूरे दिन का सेंटिमेंट जो रहने वाला है वो डाउनसाइड का रहने वाला है। एंड अगर मार्केट -1 लेवल का ब्रेक डाउन कर देती है देन 200% कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट जो है ये पूरे दिन अपनी एक्टिविटी जो दिखाएगी वो पूरे दिन डाउनसाइड की रखने वाली है। एंड इन्हीं 2 से 3 लेवल पे स्टार्टिंग के ये वन डायरेक्शनल डाउनसाइड के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मार्केट करेगी। और ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा एंड ये चौथा पार्ट जो है कि जो मैंने 3 स्विंग के साथ दिखा रखा है, यह हमेशा चौथा पार्ट जो होता है 2 से 3 स्विंग के कॉम्बो फॉर्म में आपको दिखेगा मार्केट में। या मे भी कि ये मार्केट का जो चौथा पार्ट वो इस तरीके से सिंगल मूव में भी आपको ऐसे एंड होता हुआ दिख सकता है। वो अगेन डिपेंड करता है मार्केट के पोटेंशियल पे, वो चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं है। हम मार्केट के पैरेलल हमें चलना है, तो इस तरीके से हम अप्रोच रखेंगे अपनी 12 दिसंबर की। तो जो भी है, और सपोज कि मार्केट अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट कुछ ये नीचे की 2 से 3 लेवल पे वर्क करती हुई आपको दिखेगी और इन्हीं वन डायरेक्शनल या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हुई दिखेगी। तो इससे बाहर मार्केट कहीं कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं कि इन लेवल्स को इग्नोर करे और इससे बाहर कुछ एक्टिविटी करे। एक एक लेवल्स, एक एक वेव्स का फॉर्मेशन, एक एक मूव, चाहे वो अपसाइड की हो या डाउनसाइड की हो या कुछ भी एक्टिविटी करेगी, मार्केट इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे करेगी, इन्हीं लेवल्स के ऊपर अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट का चार्ट पहले बिल्ड हम करते हैं, देन मार्केट उसको नेक्स्ट डे फॉलो करती है। तो लाइव मार्केट में इन्हीं लेवल्स के ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर अपसाइड में या डाउनसाइड में आप यही स्ट्रक्चर बनता हुआ आप देखोगे और परफॉर्म होता हुआ देखोगे। अब सपोज कि ये तो मार्केट की डाउन साइड की अगर ओपनिंग डाउन टू अप हुई तो कुछ इस तरीके से रहेगी। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो जाता है कि अगर मार्केट की ओपनिंग सेकंड पैटर्न पे हो, यानी कि जो कि डाउन टू अप पे हो, तो कुछ ये वाली पार्ट एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगी और ये सारी चीज़ें आपको ऐसे कॉम्बो फॉर्म में पूरे दिन मार्केट के एंड में ये चार्ट इस तरीके से आपको दिखती है। तो जब डाउन टू अप होती है तो पहले रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री लेंगे और नेक्स्ट टारगेट पे हम निकल जाएंगे, जो भी नेक्स्ट लेवल्स है वहाँ निकल जाएंगे। क्योंकि मार्केट कभी भी लेवल्स, जो भी ये लेवल्स होती हैं, इनको मार्केट इग्नोर नहीं करती, या तो पॉज लेगी या वहाँ से रिबाउंड करेगी या रिवर्सल लेगी। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं लेवल्स के ऊपर होती है। तो हमारी काउंटिंग जो होगी डाउन साइड की, ये पहले अगर सेकंड पैटर्न को ओपनिंग होती है डाउन टू अप, देन हमारी पहले पार्ट ये नहीं होगा कंसिडर। पहला पार्ट हमेशा हमें डाउन साइड में भी जो डाउन टू अप जाएगा मूव, वहाँ से हमारा पहला पार्ट का कंसिडर करेंगे।
हमारा काउंटिंग और पहला पार्ट होगा, एंड देन उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट होगा, एंड थर्ड, एंड ये फोर्थ। तो इस तरीके से मार्केट पूरे दिन अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना वर्क करेगी, एंड मार्केट की डायरेक्शन जो भी है 0 लेवल्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव सेंटिमेंट रहने वाली है पूरे दिन, और 0 लेवल्स के ऊपर पॉजिटिव सेंटिमेंट रहने वाली है। तो ये रहा मार्केट की एनालिसिस अपकमिंग्स, एंड उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर मे भी की चीज़ें ना भी समझ में आ रही हो, चीज़ें हौच पौच लग रही हो, थोड़ी भी लग रही हो, तो एक सिंपल सा आपको फंडा बता रहा हूँ कि आप किसी भी लेवल्स पे मार्केट को जाते हुए आप देख रहे हो, तो वहाँ सपोर्ट, किसी भी एक लेवल्स पे मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे आप एंट्री ले लेना एंड नेक्स्ट टारगेट पे निकल जाओ। सपोज कि मार्केट 0 लेवल्स पे पहली रेड ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है सपोर्ट लेती हुई, देन सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन करके आप अगर उस पर कॉल साइड लोगे तो +1 लेवल्स पे निकल जाना है। सपोज कि मार्केट 0 लेवल से रेड कैंडल पहली कैंडल जो बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी, तो रेड कैंडल बनने के बाद सेकंड रेड कैंडल पे आप एंट्री लोगे पुट साइड एंड -1 लेवल पे निकल जाओगे। सिंपल सा फंडा है, और 150 प्लस पॉइंट एक मूव में आपको ही कैप्चर करने को मिलता है। तो 150 प्लस पॉइंट कम नहीं होता है, मोर देन इनफ होता है। और मैं हमेशा इनिशियल फेज में 350 प्लस पॉइंट आपको कैप्चर करवाता हूँ, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल हो, डजेंट मैटर। हम हर हाल में हर कीमत पे 350 प्लस पॉइंट हमारा टारगेट हर दिन पूरा होता है। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।